Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the fundamentals of chemistry chapter number 1. हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है बेसिक डेफिनेशंस का। तो सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ mass एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, ऐसी कोई भी सब्सटेंस का कोई ना कोई मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम उसे मैटर का नाम देते हैं। आवर बॉडी एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर की ही एग्जांपल हैं। मैटर जो है वो कितनी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एक फोर्थ स्टेट भी हमारे पास मैटर की एग्जिस्ट करती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मिक्सचर होता है, जो कि आपके पास कॉमन एग्जांपल है सन के अंदर, सूरज के अंदर जो है, स्टार्स के अंदर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो लाइट बल्ब होते हैं उनके अंदर अगर हम गैस फिल करते हैं तो वो प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस पूछा जाता है सब्सटेंस और मिक्सर में। तो सब्सटेंस बेसिकली मैटर की हमारे पास दो फॉर्म होती हैं। अगर हमारे पास मैटर प्योर फॉर्म में होगा तो हम उसे नाम देते हैं सब्सटेंस का। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ नोन एज सब्सटेंस। और अगर हमारे पास मैटर इम्प्योर हो तो उस इम्प्योर मैटर को हम नाम देते हैं मिक्सर का। ठीक है, अब कंपोजिशन किस तरह की होती है जी? एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। हर एक सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है और उसकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं। जबकि अगर हम बात करें मिक्सर की तो मिक्सर कंपोजिशन के हवाले से हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एग्जांपल अगर हम देखें मैटर और सब्सटेंस की, मिक्सर और सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस हमारे पास वाटर है, कॉमन सॉल्ट है, कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस हैं, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आपके पास अगर किसी बीकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है तो आप उसको सब्सटेंस का नाम देंगे क्योंकि आपके पास वो वाटर प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के ही हैं। और अगर आप मिक्सर की एग्जांपल लें तो एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। गैसोलीन इज़ आल्सो मिक्सचर ऑफ different organic compounds, hydrocarbons, and ice cream is also a mixture of different substances। तो ये हमारे पास impure form of matter है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जी, बेसिक डेफिनेशन में डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने डिफरेंस लिखना होता है, तो कोई 3 पॉइंट आप इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नाम से यहाँ से ज़ाहिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की या मिक्सर की फिजिकल स्टेट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी, फिजिकल स्टेट के ऊपर। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, के जो हमारे पास सब्सटेंस है वो किन एटम से, किन एलिमेंट से मिलके जो है वो बनी, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेंगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम एग्जांपल को देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं जी, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सब की सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आप बात करें डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर की, तो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज। सो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, अब फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो वाटर आपके पास जो है वो लिक्विड स्टेट में है, आप उसको हीट करते हो, वेपराइज हो जाता है और गैशियस फॉर्म में चला जाता है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही रहेगी ना, H2O ही रहेगा। वो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। बट इन अ केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन चेंज रहती है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं 2 सब्सटेंसेस का, आप वाटर को जो है वो डीकम्पोज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वाटर डीकम्पोज होता है इनटू इट्स कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब एक ये केमिकल चेंज है जिसमें आपने देखा कि पिछली जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो रेशो है एटम की वो 2:1 है और डिफरेंट एटम हैं, जबकि आपके पास जो 2 अलग अलग सब्सटेंसेस यहाँ बनी हैं इनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है। अब ये वाटर हमारे पास कंपाउंड है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं, एलिमेंट्स हैं।
तो कंपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है मैटर का, मैटर की क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो मैटर की क्लासिफिकेशन हमारे पास ये टेबल एक दिया गया है। मैटर इट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। इफ़ द आंसर इज़ नो देन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, एंड इफ़ द आंसर इज़ यस देन इट इज़ अ मिक्सर। अगर हम मैटर को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो वो मिक्सर होता है, अगर नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड है। कैन इट बी केमिकली कंपोज्ड, अगर तो प्योर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड हैं तो उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं कंपाउंड का। मतलब आपके पास जो सोडियम है ये कंबाइन हो जाए क्लोरीन के साथ तो NaCl बनेगा, तो NaCl इज़ आ कंपाउंड, ठीक है। और अगर ये केमिकली कंपोज ना हो तो हम उस सब्सटेंस को नाम देंगे एलिमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन का कोई पीस है या आयरन का कोई पीस है, तो उसके अंदर सारे के सारे एटम जो है वो कार्बन के हैं, वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम उसे एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह मिक्सर जो है कंपोजिशन के हवाले से अगर देखें तो इफ़ द कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म, अगर आपका आंसर यस है, कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, देन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सर। और होमोजीनियस मिक्सर को हमने 6th सेट में पढ़ा था, सोल्यूशन का नाम देते हैं। और इफ़ द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म तो हम उसको नाम देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसा कि ऑयल और वाटर है तो मिक्स करने के बाद उनकी कंपोजिशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।